मैं हूं नफीसा खान। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, वैसे तो दिवाली मुख्य रूप से रोशनी का त्योहार है, खुशियों को बांटने और खुशियां बटोरने का अवसर है और रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने का पर्व है। दिवाली में पटाखे चलाए जाते हैं और दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाई जाती हैं। वहीं दिवाली के दिन प्राचीन काल से एक और प्रथा चली आ रही है, ताश खेलने की प्रथा। जी हाँ, दिवाली पर ताश खेलना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन धन, समृद्धि और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पटाखे जलाने के अलावा ताश खेलना दिवाली पर मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अक्सर ताश खेलना लक्ष्मी पूजन के बाद शुरू होकर रात तक चलता है और इस मनोरंजन में पूरा परिवार हिस्सा लेता है। कहा जाता है कि जो भी दिवाली पर ताश खेलता है, धन की देवी लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए जानें दिवाली में ताश खेलने के महत्व और मान्यता के बारे में। पहले जान लेते हैं मान्यता के बारे में। दरअसल दिवाली पर ताश खेलने की परंपरा के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ पासा खेला था और उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी दिवाली की रात को ताश खेलेगा वो आगामी वर्ष में समृद्ध होगा। इस विशेष दिन पर मुख्य रूप से ताश खेलने को शगुन माना जाता है। माना जाता है कि दिवाली की रात में ताश खेलने और जीतने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है और घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। और सिर्फ ये कथा ही नहीं, कई और भी मान्यताएं इस दिन ताश खेलने को लेकर जुड़ी हुई हैं। कई लोग मानते हैं कि दिवाली पर ताश खेलने की परंपरा एक फसल उत्सव के हिस्से के रूप में शुरू हुई होगी। उनके अनुसार किसानों को उपज की बिक्री अच्छी होने की वजह से उनके पास पैसा होगा और उन्होंने जश्न के तौर पर ये प्रथा शुरू की होगी। प्राचीन काल से ही ताश और पासा जैसे खेल हमेशा लोकप्रिय थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में यही सोचकर शामिल किया होगा। बात करें अगर इस मान्यता को लेकर लोगों की राय के बारे में, तो दिवाली के दौरान ताश खेलने की परंपरा के बारे में राय कई तरह की आपको मिल जाएगी। कई लोग इसके खिलाफ एक धार्मिक उत्सव में एक अनुचित गतिविधि के रूप में तर्क देते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये छुट्टी के सामान्य आनंद का एक हिस्सा है और परिवार और दोस्तों की एकजुटता को बढ़ावा देने का एक काफी अच्छा तरीका है। क्योंकि दिवाली को सूर्य के तुला राशि से गुजरने के रूप में मनाया जाता है, ताश खेलना संतुलन और संयम का अभ्यास करने का एक शुभ तरीका है। आप भी अपने परिवार के साथ इसका दिवाली की रात को आनंद उठा सकते हैं। ज्यादातर घरों में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भारतीय कार्ड गेम यानी कि ताश खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। लोग मिलजुल कर ताश के साथ इस पर्व का भरपूर आनंद भी उठाते हैं। लेकिन ताश को सिर्फ एक खेल की तरह खेलने में ही समझदारी है। इसे कभी भी जुए की तरह नहीं खेलना चाहिए। कई बार लोग इस शगुन की आड़ में जुआ खेलने लगते हैं और बड़े बड़े दांव लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना त्योहार का मजा किरकिरा करने जैसा है। इसीलिए दिवाली के त्योहार का भरपूर मजा उठाने के लिए ताश के खेल को एक खेल की तरह, सिर्फ शगुन की तरह रहने देने में ही भलाई है। इसे अपना शौक बनाकर पैसे लगाना लक्ष्मी को आमंत्रण देने की बजाय पैसे की बर्बादी मात्र होता है। अगर आप भी दिवाली में ताश खेलते हैं तो इसे सिर्फ मनोरंजन और शगुन की तरह एंजॉय करें, जिससे दिवाली का मजा दोगुना हो जाए। उम्मीद करते हैं इस दिवाली पर आप इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे और इस दिवाली के उत्सव को और भी ज्यादा मनोरंजक बनाएंगे। उम्मीद करते हैं ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।